नमस्कार बच्चों एंड नमस्कार दोस्तों। आल्सो ये मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका एक बार फिर से पार्ट नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूँ मैं। और ये पार्ट नंबर 6 मैंने किया है। मैथ्स एक्सपर्टीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ शॉर्ट्स मैंने अभी बनाए थे, अच्छा लगा, रिस्पॉन्स आ रहा है। 100 प्लस में व्यूज आ रहा है। ये जब व्यूज नीचे बिलो 100 रहते हैं ना, मजा तो नहीं आता। लेकिन क्या मैं अपना काम छोड़ दूं? नहीं ना, मैं काम तो नहीं छोड़ना। मैंने जिस काम का ठेका लिया है ना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है, उसको नहीं छोड़ना मैंने। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ तो है। हाँ, एक को सुधारने का भी बीड़ा उठा लो तो बहुत बड़ी बात है। चल, कुछ तो सुधरेंगे यार। कम ऑन। मैंने आपसे डिस्कस किया है पार्ट नंबर 6 में, अगर ये दे रखा है तो इनको कैसे निकालना है, और ये दे रखा है तो इनको कैसे निकालना है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, तो x माइनस 1/x इसको लेकर के कैसे निकालते हैं। देखिए, पहले तो वही काम जो आपको करना चाहिए कि x माइनस 1/x है और x प्लस 1/x है। ये n है, ये n है। अगर मैं इसको लेकर के x प्लस 1/x निकालू तो n नहीं रख सकता, इसको क्या रखेगा, इसको ये n स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। और इसको लेकर के अगर मैं x माइनस 1/x निकालूंगा तो ये n स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। बस यहां पर ध्यान रखना है कि ये प्लस का 4 का स्क्वायर रूट रखेंगे, माइनस 4 करके स्क्वायर रूट रख देंगे, बस। ठीक है ना। अब बात आगे करते हैं हम लोग कि यहां पर अगर मैं एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की बात करूं, जो मैं पहले लेक्चर्स में समझा चुका हूं, इसको लेकर के ये n³ माइनस 3n होता है। ठीक है, अब इसके पैरेलल बात करते हैं। जब x माइनस 1/x इक्वल टू n दे रखा है तो x³ प्लस 1/x³ कैसे निकालेंगे। क्या भाई ऐसा यहां पर माइनस तो यहां पर प्लस कर दे? भाई जरूरी नहीं होता हर बार। तुक्के मत मार देना वहां पर। क्यों नहीं मार देना तुक्के, मैं बताता हूं। आप बोले कि n स्क्वायर प्लस 3 रख दीजिए, नहीं, गलत हो जाएगा वो। क्यों गलत हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। हम इसको लेकर के x³ प्लस 1/x³ की बात करते हैं। देखिएगा, मुझे ये पता है कि इसको लेकर के डायरेक्ट ये नहीं आता। अगर इसको ले लूं तो ये डायरेक्ट आ जाता है। इसको लेकर के ये तो हमने प्रूव करा है, रट गया है कि n³ माइनस 3n। अब ये जो वैल्यू है x प्लस 1/x की, है ना, यहां पर n है और यहां पर n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट है। तो जिस तरह से हमने x³ प्लस 1/x³ करा है, n³ का है ना, इसका क्यूब माइनस इसका 3 टाइम्स। तो देखिए, ऐसे ही इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो इसकी वैल्यू है इसका क्यूब कर दीजिए, यानी n स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब कर देंगे। और यहां पर माइनस 3n है, 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। तो 3 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू यहां कर देंगे, 3 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 4। कोई डाउट है? बस वही काम करना है, ये याद रखना है। डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए। जो इसकी वैल्यू है x प्लस 1/x, ये है x प्लस 1/x, ये है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट। अब यहां जो आएगा वो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या करेंगे, देखिए, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 1 है, तो स्क्वायर रूट n स्क्वायर प्लस 4 को कॉमन ले लीजिए। यहां पर ब्रैकेट में आपका क्या बचेगा, पावर 1 लिया है तो पावर 2 रह जाएगी। ये n स्क्वायर प्लस 4 और इसकी पावर 2 माइनस का 3। बात आगे करते हैं। n स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट है। भाई ये जो है, अगर स्क्वायर रूट है पूरे का n स्क्वायर प्लस 4 का और उसकी होल पावर 2 है, तो आपको पता है क्या रह जाएगा, केवल n स्क्वायर प्लस 4 रह जाएगा। यस, और ये माइनस का 3। तो ध्यान रखना है आपने, ये n स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट
अंडरस्टूड। और ये क्या रह जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ये आएगी, इसको पहले रख लो। तो ये एन स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एन स्क्वायर प्लस 4। ये याद रखना है आपने, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एन है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब डायरेक्ट निकालने के लिए या तो इसको याद कर लो, अगर याद नहीं होता तो इसको लेकर के क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालेंगे और फिर इसके लिए हमें पता है कि एन क्यूब माइनस 3n, तो n की जगह ये पूरा पार्ट है तो इसका क्यूब माइनस इसका 3 टाइम्स करके सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस वन। 5 सेकंड इसमें लगाएंगे, जब पता ही नहीं है तो टाइम लगाएंगे, पता है तो डायरेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, भाई क्वेश्चन किस तरह का आ जाता है। पहले तो मैं एक बात आप कर लेता हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो फट से लाइक कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अभी श्रीनिवास रामानुजन मैंने एक शॉर्ट बनाया, फट से जैसे ही मैंने डाला उसको, मैं देखिए मेरे को एडिट नहीं आती, मैं अगर डालता हूं तो सिंपली रिकॉर्ड करके उसको डाल देता हूं, ठीक है ना। मेरे बेटे ने बोला कि पापा ऐसा हो सकता है क्या, मैंने बेटा मुझे नहीं पता, मैं तो सीधे रास्ते चलने वाला इंसान हूं। तो ऐसा कर दिया उसने, इस वजह से आ गया भाई इफेक्ट वगैरह, मुझे नहीं आता, लेकिन हाँ आपको कुछ अच्छा सिखाने का है तो वो आता है, वो आपको सिखा रहा हूँ, मुझे फॉलो कीजिए प्लीज, है ना, ये बनता है भाई, बोल रहा हूँ ना मैं, तो कुछ तो हार्ड वर्क कर ही रहा होगा ना ये इंसान आपके लिए, प्लीज सपोर्ट मी, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सो चलो देखो फिर से बात कर लेते हैं हम लोग, ये कैसे निकाला ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहां तक ये पार्ट कैसे निकला, कोई डाउट अगर होता है, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या आता है मैं उसके बारे में बात कर रहा था। मान लीजिए कि ये x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2y आ गया आपका, ठीक है, और x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पूछा है। ऑलमोस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं, 95% तो छोड़ ही देंगे, गलत कर देंगे, या लंबा चौड़ा प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे पता होगा तो तभी तो करेंगे, है ना, लंबा चौड़ा प्रोसेस। अब वो प्रोसेस ही पता नहीं होगा तो काम नहीं करेंगे, या फिर शॉर्टकट पे आ जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, उन्हें पता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इसको लेकर के डायरेक्ट करना शुरू करेंगे, दिमाग में यही चीज चलती है कि इसका स्क्वायर यानी 4y स्क्वायर प्लस 4, बात खत्म। एन स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट, इसको लेकर के ये निकाला, हो गया जी। आगे क्या करना है उन्होंने, अब उन्हें पता है कि एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका क्यूब माइनस इसका 3 टाइम्स, तो इसका क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 4y स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस वन 4y स्क्वायर प्लस 4। फिर से क्या करते हैं, स्क्वायर रूट 4y स्क्वायर प्लस 4 लिया उन्होंने, उन्हें ये पता है कि पावर 2 बचेगी और फिर ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 4y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 3 फट से कर देते हैं 4y स्क्वायर प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 4y स्क्वायर प्लस 1, बात खत्म, आंसर आ गया। देखिए 5 या 10 सेकंड बनता है, मैंने तो ज्यादा टाइम लिया है, मैं बोल रहा हूं समझा रहा हूं, और जो केवल सॉल्व करने का काम कर रहा है वो 10 सेकंड हार्डली लेता है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा आप कर सकते हैं, इतना अगर क्लियर है। देखिए मैं अब आपको आगे वाला लेक्चर बनाने के लिए एक बात बोल दूं, कुछ ऐसा मजबूरी होता है कि छोटा सा पार्ट आपको बताया फिर उसके बाद बता रहा है बंदा, मैं सीधी सी बात यहां डिक्लेयर कर देता हूं, ये जो डिवाइस है ना, एक छोटा सा डिवाइस है जिसको यूज करके मैं बना रहा हूं, अगर मैंने इससे ज्यादा लेक्चर बनाया आधा घंटे का तो उसमें स्पेस नहीं बचता, परेशानी वही कि एडिटिंग करो फिर एक्सपोर्ट करो फिर एडिटिंग करो,
भाई उसमें स्पेस इतना होता ही नहीं है, तो इतना ही पार्ट हो पाता है। कभी कभी ज्यादा कर देते हैं तो दूसरे एप्स उसमें से हटाने पड़ते हैं। सो मैं सीधी सी बात है, मैं इसके बाद बताऊंगा, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर देन दिस वन। और अच्छा कंसेप्ट जैसे ये मैंने किया है, बने रहिएगा, कीप वॉचिंग फॉर दिस वन। क्या कराऊंगा, यहां पर ये प्लस का लिया है, ये प्लस का लिया है, भाई यहां माइनस का भी तो लूंगा मैं, है, यहां भी माइनस का लूंगा, तो उसका इंतजार कर सकते हैं आप। इसके बाद उसको अलग जो मैं बना रहा हूं ना, नेक्स्ट पार्ट जो है इसके बाद आने वाला, उसको जरूर देखिएगा। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।